जय हिंद। आज हम जानेंगे यूरोप के कुछ अगले देशों के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से देश अभी बचे हुए हैं। तो पहला इसमें अगला देश है मोल्डोवा। मोल्डोवा की राजधानी है चिसिनाउ। हालांकि ये उतना प्रसिद्ध जो है देश नहीं है, ठीक है। अगला देश आता है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वर्सा। एक स्थान है वर्साय। वर्साय जो है वो फ्रांस में है। तो वर्साय की संधि हुई थी जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो फ्रांस में है। हाँ ठीक है, फ्रांस में है। और ये वर्सा जो है वो पोलैंड की राजधानी है। अगला देश आता है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। जर्मनी का ही एक नेता था जो सैनिक था पहले, लेकिन बाद में बहुत बड़ा जो है हिटलर बना। हिटलर उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का एडोल्फ हिटलर था, ठीक है। तो यह एक सैनिक था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है यह फ्रांस इस पर आक्रमण कर दिया था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ये पकड़ा गया फ्रांस के सिपाहियों के द्वारा। ये जाकर एक घर में छुप गया और बोला कि किसी को बताना मत। घर वाले ने क्या किया, पुलिस को बुला दिया और ये पकड़ा गया। तो फ्रांस ने जो है जर्मनी से वर्साय में एक समझौता किया कि जितने भी जो है कोयला है वो सारा कोयला जो है फ्रांस का, और जर्मनी ने जो है ना ही वायुसेना रखेगी, ना ही जल सेना, ना ही थल सेना। और जर्मनी की जो सेना है वो 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जब जर्मनी के जो हिटलर था उसको छोड़ दिया गया, तो हिटलर ने पहले क्या किया, कहा कि पहले उसको खोजो जिसने मुझे पकड़वाया था। और उसको जब पकड़ के लाया गया तो बाद में पता चला कि ये यहूदी था। तो हिटलर ने कहा कि कसम है कि एक भी यहूदियों को छोड़ेंगे नहीं और पूरे दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे। और हिटलर ने क्या किया कि 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया। ये बहुत बड़ा एक घटना माना जाता है, बहुत भयंकर जो है कि इसने 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर ने अपनी सेना को तैयार किया, ट्रेनिंग दिया और इसने 3 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर लिया ट्रेनिंग के दौरान। और इसने फिर क्या किया कि फ्रांस पे आक्रमण कर दिया और फ्रांस पे कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये कब्जा कर लिया तो उस समय इसके बाद इसने सोचा कि अब चलिए रूस जो है, रूस में काफ़ी बहुत बड़ा क्षेत्र था रूस का। तो इसने अब सोचा कि अब रूस पे आक्रमण करते हैं। रूस पे आक्रमण करने के लिए इसके पास जो है काफ़ी सैनिक नहीं थे। इसने क्या किया कि सोचा क्यों ना इसको हम रूस को ही बुला लेते हैं। तो इसने कहा कि रूस से कहा कि हम चलिए ठीक है, अपने सैनिक दो और राशन दो, अनाज दो और हम पोलैंड पे आक्रमण करेंगे और पोलैंड को जीत करके तुमको दे देंगे। इसने क्या मान गया रूस, और रूस ने अपने सैनिकों को भेज दिया पोलैंड में। और क्या किया, जर्मनी उनके सैनिकों पे आक्रमण कर दिया और सारे लोग मारे गए। फिर उधर से रूस बौखला गया। उसके बाद फिर सेना भेज दी, भीषण जो है युद्ध हो गया। उसके बाद ब्रिटेन जो है उस पर युद्ध कर दिया और जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। और उसी समय 1939 में जापान उठा और क्या किया कि जर्मनी पे आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने अमेरिका पे आक्रमण कर दिया, तो अमेरिका पे अमेरिका बौखला गया। ये सोचा हमारी क्या गलती है। जापान से पूछा है भाई हमारी क्या गलती है, हमारे ऊपर काहे बम गिरा दिए। जापान ने कहा कि देखिए उधर जर्मनी बर्बाद हुआ है, फ्रांस भी बर्बाद हो गया है, बचा रूस भी बर्बाद हो जाएगा, बचेंगे आप, इसलिए हमने आपके ऊपर बम गिरा दिया। खुला चैलेंज दे दिया इसने, ठीक है। तो और जब आप भी नहीं रहेंगे तो पूरा विश्व जो है हमारा। तो उस समय इतना ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त हुआ था, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उसके अमेरिका के पास 150 जहाज़ें थी और जो सारी ध्वस्त हो गई। हमारे पास भारत में आज भी उतनी जहाज़ें नहीं हैं जितनी 1939 में अमेरिका के पास थी। तो यह बहुत बड़ा घटना था अमेरिका के लिए और अमेरिका कभी भी जो है जापान से जीत नहीं सकता था। लेकिन ऐसा हुआ कि 1950 में एक परीक्षण होने वाला था, परमाणु परीक्षण जो है वो 1945 में ही सफल हो गया। और इसने क्या कि अमेरिका जापान पे परमाणु बम गिरा दिया 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, हमने पढ़ाया ही है। और जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो चलिए ये रहा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी में एक शहर है स्टुटगार्ड। 1907 में लोकतंत्र देशों के एक संगठन बुलाया गया और वहाँ एक सम्मेलन हुआ। तो भारत की एक महिला थी जिनका नाम था मैडम बीकाजी गामा, ये भी वहाँ पर गई हुई थी। तो सभी लोगों ने
अपनी अपनी बात रखी तो मैडम भिकाजी कामा ने क्या किया कि अपना झंडा जो है तिरंगा झंडा लहरा दिया। पूछा गया ये कौन थी, तो उस समय भारत अपना आज़ाद नहीं हुआ था। पूछा गया कि ये किस देश का झंडा है, तो पता चला कि ये भारत का झंडा है। हालांकि उस समय अपना जो देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि वो भारत की कौन सी महिला थी जो विदेश में, ठीक है, विदेश में भारतीय झंडा फहराई थी, तो उनका नाम था मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय इतिहास में जो है स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, स्वतंत्रता की जननी, ठीक है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि विदेश में भारतीय झंडा लहराने वाली महिला कौन थी, तो उनका नाम था मैडम भिकाजी कामा। तो ये हो गए जर्मनी में ये हुआ था। अगला देश आता है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है एक बंदरगाह है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा शहर है। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, और यूएनओ में 6 अंग हैं, और जो 5 जो है सदस्य हैं इसके वो न्यूयॉर्क में है, और एक बसता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 6वां, उसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, ठीक है। तो अक्सर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है हेग में, ठीक है। नीदरलैंड के नागरिकों को डच कहा जाता था। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था, ठीक है। तो नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, नीदरलैंड के नागरिकों को डच कहा जाता था। यहाँ पे एक बंदरगाह था जिसका नाम था एम्स्टर्डम बंदरगाह, जो बहुत ही मशहूर था। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। अगला देश आता है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय है। इस समय देखिएगा कि नाटो में कुल 29 देश हैं, पहले 28 देश था लेकिन 29 देश हैं। नाटो क्या कहता है कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है, किसी भी देश के ऊपर 29 देश में, तो हम सभी लोग उसे मिलकर मारेंगे, ठीक है। अगर नाटो का कोई भी देश अगर किसी भी देश पे आक्रमण करता है तो हम लोग भी आपत्ति नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा उसका आर्टिकल 7 कहता है, ठीक है। अभी देखिएगा यूक्रेन और रूस का मामला जो है काफ़ी इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। यूक्रेन चाहता है कि नाटो में शामिल होना, क्योंकि उसका भाई आर्टिकल 7 कहता है कि अगर हमारे देश पे भी कोई आक्रमण करेगा तो हम सभी लोग उसे मिलकर मारेंगे। तो ये चाहता है यूक्रेन अभी कि हम नाटो में शामिल हो जाएं और उसके बाद रूस से बदला लेंगे, क्योंकि रूस में एक जगह था जिसका नाम था क्रीमिया, जो है रूस ने कब्जा कर लिया, ठीक है। हालांकि वो पहले रूसी का था, लेकिन 1991 में जब रूस जो है रूस से 15 देश अलग हो गए, उस समय रूस को यूनाइटेड सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है। तो 1991 में जो है 15 देश उससे रूस से अलग हो गए। तो ये आता है आपका बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है वाटरलू। और सबसे ज़्यादा इतिहास की सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है वाटरलू में ही हुई थी, ठीक है। देखिए भारत में एक जगह है जिसका नाम है हरियाणा, भारत एक राज्य है, सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है भारत के हरियाणा राज्य में हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, और जो महाभारत का युद्ध हरियाणा में हुआ था, क्योंकि जो युद्ध को जीत लेता था पूरा भारत उसका। उसी प्रकार बेल्जियम में जो वाटरलू है वहाँ में जो विजयी होता था वो पूरा यूरोप उसका। तो इसीलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, यानी कॉकपिट ऑफ यूरोप। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय है, ठीक है। अगला देश आता है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग को यूरोप का संसद कहा जाता है, ठीक है। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग इन तीनों देशों को बेनेक्स कहा जाता है। बेनेक्स यानी बी से बेल्जियम हो गया, यानी से नीदरलैंड, और एक्स से लग्जमबर्ग। इन तीनों देशों को बेनेक्स देश कहा जाता है, ठीक है। तो अगला देश आता है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। लंदन में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इंग्लैंड की राजधानी हो गई लंदन। अगला देश आता है आपका वेल्स। वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। वेल्स के राजकुमार जब भारत आ रहे थे तो उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण किया गया था, और ये कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। तो उनके स्वागत के लिए वेल्स के राजकुमार जब भारत आ रहे थे तो उनके स्वागत में मुंबई का जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया।
अगला देश आता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो। ग्लासगो में जो है 2014 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, तो ये रहे आपके यूरोप में आने वाले देश। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है यह एक तीनों जो है इनको ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, यह एक द्वीप है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ब्रिटेन है। इन तीनों देशों को, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक ना, तो ये यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये रहे आपके आने वाले देश। अगर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में अगर मिला देंगे हम आयरलैंड, तो ये बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो इसको हम आगे अगले वीडियो में बता देंगे। तो ये रहा है आपका यूरोप में आने वाले देश। मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ, पोलैंड वर्सा, जर्मनी बर्लिन, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग, इंग्लैंड का लंदन, वेल्स की कार्डिफ, स्कॉटलैंड ग्लासगो। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से देश हैं यूरोप में? सबसे पहला देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, कालिनग्राड, बेलारूस, यूक्रेन। उसके बाद आता है मोल्डोवा, पोलैंड। तो ठीक है, ये आपके रहे यूरोप में आने वाले देश। आगे वीडियो को हम अगली वीडियो में बता देंगे, क्योंकि अभी बहुत से देश बचे हैं। ठीक ना, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।